हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब कोई स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के क्लास में हम केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो समय को ज़्यादा गंवाएंगे नहीं और डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे ही आएंगे, क्योंकि आज का क्लास जो है कुछ लंबा टाइम चल सकता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आते हैं। और आज का क्लास जो बेस्ट होगा सिर्फ और सिर्फ किसी आव्यूह के परिवर्त के ऊपर, ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ऊपर। तो एक बार थ्योरी को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, 1 मिनट में हो जाएगा। अगर कोई आव्यूह ए दिया हुआ है 1 2 3 2 5 1, अगर इसी का हमको ट्रांसपोज निकालना है तो ट्रांसपोज को हम 1 पावर टी या 1 पावर डैश से हम सूचित कर देंगे। ये होता क्या है, जस्ट जो भी रो है उसको हम कॉलम में बदल देंगे, या जो भी कॉलम है उसको हम रो में बदल देंगे। अगर इस रो को अगर हम कॉलम में बदलें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 2 5 1। तो अगर ये मैट्रिक्स दिया है तो उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये हो जाएगा। इसी से रिलेटेड आज की क्लास में सारा क्वेश्चन होने वाला है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन इसमें पहला क्वेश्चन है, एक आव्यूह दिया हुआ है, अब बोल रहा है इसका परिवर्त निकालिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं वहीं पे क्वेश्चन। और पहला है एक्सरसाइज 5.3 का, ये आव्यूह दिया हुआ है और इसका बोल रहा है परिवर्त निकालने के लिए इस आव्यूह को। तो इसका अगर हमको परिवर्त निकालना है तो बहुत आसान है। इस आव्यूह का परिवर्त निकालना है तो ले लेते हैं आव्यूह 2 6 5 -3। इसी का परिवर्त निकालना है तो इसके ऊपर दे देंगे डैश, और इसका परिवर्त क्या हो जाएगा, रो को बदल देंगे कॉलम में। तो 1 3 रो में है तो ये हो जाएगा 1 3, ये हो जाएगा 2 6, और ये 5 -3 ऐसे है, ये हो जाएगा 5 -3। इसका कोटि क्या था, इसका कोटि था 3/2 और इसका कोटि हो गया 2/3। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस आव्यूह का परिवर्त ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, प्रूफ करने वाला है। प्रूफ करने वाला है, इसको ले चलते हैं वहीं पर। पहले थोड़ा सा वो भी कट जाएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन को अच्छा समझेंगे, इसी टाइप का सारा क्वेश्चन इसमें है। बोला है कोई आव्यूह ये है, ए बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे ए बराबर दिया है 3 1 -2 और बी बराबर दे दिया है 1 -5 7। तो बोला है कि साबित कीजिए कि ए बी का जो डैश होगा, ए बी का जो डैश होगा वो बी डैश और ए डैश के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, एलएचएस से भी हम आगे बढ़ते हैं। एलएचएस का वैल्यू निकाल लेते हैं और आरएचएस का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर एलएचएस का वैल्यू और आरएचएस का वैल्यू दोनों सेम आ जाएगा तो हम कह देंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। तो पहले हम एलएचएस का निकालते हैं। तो एलएचएस में आपको क्या है, ए और बी का पहले तो गुना है तब उसका ट्रांसपोज है। तो पहले हम क्या करें, इसमें ए और बी का गुना ही कर लेते हैं पहले, उसके बाद उसका हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे, या डायरेक्ट एलएचएस से बढ़ जाते हैं। तो एलएचएस से अगर हम डायरेक्ट बढ़ेंगे तो एलएचएस क्या है, ए बी का डैश, मतलब ए और बी का गुना का डैश। तो ए तो आपको ये है 3 1 -2 और बी आपको क्या है 1 -5 7। इस दोनों के गुना का हमको क्या करना है, डैश करना है। तो गुना पहले हम कर लेते हैं। गुना का नियम क्या कहता है, रो का गुना होगा कॉलम के साथ। तो 3 का गुना 1 के साथ तो 3, फिर 3 का गुना -5 के साथ तो -15, और 3 का गुना 7 के साथ तो 21, फिर 1 का गुना 1 के साथ तो 1, 1 का गुना -5 के साथ तो -5, 1 का गुना 7 के साथ तो 7, -2 का 1 के साथ तो -2, -2 का -5 के साथ तो 10, -2 का 7 के साथ तो -14, और इसका ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो बदल जाएगा कॉलम में। तो यहां से हो जाएगा 3 -15 21, 1 -5 7, -2 10, -14। ये हो गया आपको ए बी का डैश, मतलब एलएचएस का वैल्यू ये आ गया है। एलएचएस ये आपको हो गया। अब हम आरएचएस निकालते हैं। अगर आरएचएस से भी यही आ गया तो हम कह देंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। आरएचएस आपको है
RHS है आपका B डैश और A डैश। तो B डैश मतलब B का ट्रांसपोज, तो B इसमें है क्या आपको, B है 1 माइनस 5 7, और इसका ट्रांसपोज, तो B का ट्रांसपोज हो जाएगा, था आपको 1 माइनस 5 7, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 1 माइनस 5 7। फिर क्या है A डैश, तो A का ट्रांसपोज, तो A तो आपको है 3 1 माइनस 2, तो ये बदल जाएगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इस तरह से 3 1 माइनस 2, ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसका हम गुना करते हैं, तो 1 का गुना होगा 3 के साथ, तो ये 3, 1 का गुना 1 के साथ तो 1, और 1 का गुना माइनस 2 के साथ तो माइनस 2, 5 का गुना 3 के साथ तो माइनस 15, 5 का 1 के साथ तो माइनस 5, और माइनस 5 का माइनस 2 के साथ तो 10, 7 का 3 के साथ तो 21, और 7 का 1 के साथ तो 7, और 7 का माइनस 2 के साथ तो माइनस 14। तो ये आ गया आपका RHS। और LHS क्या था, जो देख रहे हैं LHS का वैल्यू है वही वैल्यू तो RHS को है, तो यहां से हम कह सकते हैं इसीलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, बस इसी लॉजिक पर लगभग इसमें सारा क्वेश्चन है 1 से लेकर के 8 तक में। तो अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, 3 में 2 क्वेश्चन है, 3 का फर्स्ट और 3 का सेकंड। 3 का फर्स्ट वही सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, A बराबर दे दिया है, B बराबर दे दिया है, तो फिर इसमें भी वही कर रहा है कि साबित कीजिए AB का डैश इक्वल टू B का डैश A का डैश, सेम उसी तरह का है जैसे वो था। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम लोग ले चलते हैं वहीं पर। सेम उसी तरह का लॉजिक लगाएंगे इसमें भी। तो पहले हम LHS का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां से LHS क्या है आपको, LHS है AB का डैश। तो A तो आपको हो चुका है -2 4 5, और B क्या है आपको 1 3 -5। इसके गुना का हमको क्या करना है, डैश करना है। तो गुना करेंगे तो वही होगा, रो का गुना होगा कॉलम के साथ, तो -2 का गुना 1 के साथ, तो ये हो जाएगा आपको -2 का 3 के साथ तो -6, -2 का -5 के साथ तो 10, 4 का 1 के साथ तो 4, और 4 का 3 के साथ तो 12, 4 का -5 के साथ तो -20, 5 का 1 के साथ तो 5, 5 का 3 के साथ तो 15, 5 का -5 के साथ तो -25। ये AB आया है। अब इसका क्या चाहिए, डैश। तो डैश में से ट्रांसपोज होगा क्या, -2 -6 10, 4 12 -20, अब 5 15 -25। ये तो आपको LHS आ गया है। ठीक है, अब इसी तरह से हम निकालते हैं RHS। RHS में हमको लगेगा B डैश A डैश। B डैश मतलब B का डैश, B है क्या, B है 1 3 5, तो ये हो जाएगा आपको 1 3 -5, ये B डैश हो गया, B डैश। A है ये, तो A डैश हो जाएगा -2 4 5, इस तरह से -2 4 5। इस दोनों को गुना करेंगे तो फिर से 1 का गुना -2 के साथ तो -2, 1 का गुना 4 के साथ तो 4, 1 का गुना 5 के साथ तो 5, 3 का गुना -2 के साथ तो -6, 3 का 4 के साथ तो 12, 3 का 5 के साथ तो 15, -5 का -2 के साथ तो 10, -5 का 4 के साथ तो -20, -5 का 5 के साथ तो -25। तो ये आ गया आपको RHS। LHS देखिए और RHS देखिए, LHS और RHS दोनों तो आपको सेम मैट्रिक्स आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन तीसरा का दूसरा है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन देख रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन लगभग है तीसरा का, टोटल 3 में 3 क्वेश्चन है, और तीनों क्वेश्चन सेम लॉजिक पर है। 4 में उसी तरह से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, 4 में 4 क्वेश्चन है, अब चारों क्वेश्चन उसी लॉजिक पे है। ठीक है, तो तीसरा का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक ही पैटर्न पर है आधारित क्वेश्चन। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है, ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, और साबित करना है ए बी का डैश जो होगा B डैश A डैश होगा।
डायरेक्ट LHS से हम बढ़ते हैं। LHS हो जाएगा आपको यहाँ पर, LHS क्या है, ए बी का डैश। तो ए और बी को पहले गुना कर लीजिए। ए है आपको -1 2 3 और बी है आपको -2 -1 -4। इस दोनों के गुना का डैश। तो गुना करेंगे यहाँ से तो हमको क्या मिलने वाला है, -1 का -2 के साथ तो 2, -1 का 1 के साथ तो 1, -1 का -4 के साथ तो 4, 2 का -2 के साथ तो 4 -4, 2 का -1 के साथ तो -2, 2 का -4 के साथ तो -8, 3 का -2 के साथ तो -6, -3 -12 और इसका ट्रांसपोज। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 2 1 4 -4 -2 -8 -6 -3 -12। ये तो आया LHS। RHS से हम चलेंगे तो RHS में आपको है B डैश A डैश। तो B का डैश, तो B यहाँ पे आपको है, B है यह, तो इसका डैश हो जाएगा -2 -1 -4 और A डैश, तो A का डैश, तो A तो आपको यहाँ -1 2 3, तो ये हो जाएगा -1 2 3। इस दोनों को गुना करेंगे तो -2 का हो जाएगा -1 के साथ, तो ये 2, ये -4, ये -6। उसका -1 का करेंगे तो 1 -2 -3, -4 का करेंगे तो 4 -8 -12। ये तो आ जाएगा RHS। और LHS देखिए, LHS ये है, RHS ये है, दोनों का वैल्यू सेम आया है, इसीलिए हम कह सकते हैं LHS = RHS प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन 3 का दूसरा हो चुका है, 3 का दूसरा कंप्लीट। 3 का तीसरा सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, जैसे है 3 का पहला था उसी तरह से 3 का दूसरा भी है, तीसरा भी है। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में भी A दिया हुआ है, B दिया हुआ है। LHS से डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। LHS = क्या है, AB का डैश। तो A तो आपको यहाँ पे है 3 5 2 और B है 1 0 4। इस दोनों का क्या करना है, हमको गुना करके डैश करना है। तो पहले गुना करेंगे तो सेम उसी तरह से आएगा। 3 का 1 के साथ तो 3, 3 का 0 के साथ तो 0, 3 का 4 के साथ तो 12, 5 का 1 के साथ तो 5, 5 का 0 के साथ तो 0 और 5 का 4 के साथ तो 20, 2 का 1 के साथ तो 2, 2 का 0 के साथ तो 0 और 2 का 4 के साथ तो 8 और इसका ट्रांसपोज। तो यहाँ से आपको आ जाएगा 3 0 12, 5 0 20 और 2 0 8। ये आया है LHS। उसी तरह से हम RHS निकाल लेते हैं। तो RHS आपको यहाँ पे हो जाएगा, RHS में है B डैश A डैश, तो B डैश A डैश। तो B तो आपको है 1 0 4, तो ये हो जाएगा आपको 1 0 4 और A डैश हो जाएगा आपका, A तो है यहाँ पर 3 5 2, तो ये हो जाएगा 3 5 2। गुना करते हैं तो 1 का गुना 3 के साथ तो 3, 1 का 5 के साथ तो 5, 1 का 2 के साथ तो 2, 0 का 3 के साथ तो 0 0 है, 0 का 3 के साथ तो 0, 0 का 5 के साथ तो 0, 0 को 2 के साथ तो 0, 4 का 3 के साथ तो 12, 5 के साथ तो 20 और 2 के साथ तो 8। तो ये आपका आया है RHS। तो यहाँ से हम देखते हैं जो LHS में है 3 5 2 3 5 2 0 0 0 0 0 0 12 20 8 12 20 8, जो LHS में है वही RHS में है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं LHS = RHS प्रूव्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 का पहला। अब यहां से मैट्रिक्स अलग किया है, लेकिन इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों उसी तरह से है। क्या है, A बराबर दे दिया है, B बराबर दिया है। अब फिर से वही बात करना है, साबित करना है AB का डैश = B डैश A डैश। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स अलग हो गया है। उसमें सिर्फ रो
और कॉलम यहाँ पे 2 रो आ चुका है और यहाँ पे 2 कॉलम वाला भी आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन सेम है। ए बराबर दिया है, LHS से ही डायरेक्ट बढ़ते हैं। LHS क्या है? ए बी का डैश, मतलब ए और बी को गुना करके उसका डैश। 4 1 0 1 माइनस 1 0 2 5 0, इस दोनों को गुना करके इसका डैश। गुना का नियम क्या कहता है? रो का गुना हो जाएगा कॉलम के साथ, ये रो है ये कॉलम है। 2 को गुना 1 के साथ तो 2, 1 का गुना 0 के साथ तो 0, 3 का गुना 5 के साथ तो 15। अब इधर से इसके साथ 2 का गुना माइनस 1 के साथ तो -2, 1 का 2 के साथ तो 2 और 3 का 0 के साथ तो 0। तो इस रो का इस दोनों कॉलम के साथ हो गया है। अब सेकेंड रो का करेंगे इस दोनों कॉलम के साथ, तो 4 का गुना होगा 1 के साथ तो 4, 1 का गुना 0 के साथ तो 0 और 0 को 5 के साथ तो 0। अब इधर से इसका गुना इसके साथ, 4 का गुना -1 के साथ तो -4, 1 का गुना 2 के साथ तो 2 और 0 को 0 के साथ तो 0। हो चुका है गुना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आ जाएगा, हाँ इसका डैश भी चढ़ाना है, गुना करने के बाद इसके ऊपर डैश भी आएगा। तो 2 और 15 हो जाएगा 17, यहाँ से 0, यहाँ से 4 और यहाँ से -2 और इसका डैश, तो क्या हो जाएगा आपको 17 0 4 -2। ये आया है LHS। ठीक है, अब हम निकालते हैं RHS। RHS में क्या है? B डैश A डैश। RHS B डैश A डैश, तो B तो आपको यहां पे हो चुका है 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 2 0 2 1 माइनस 1 0 2 अब 5 0, तो ये हो जाएगा यहाँ से 5 0। उसी तरह से A डैश, तो A डैश निकालने के लिए A का डैश कर देंगे, तो A तो आपको यहाँ पर है ये, तो 2 1 3 4 1 0 2 1 3 4 1 0 2 1 3 4 1 0। करते हैं दोनों को गुना, तो 1 0 5, 1 का गुना 2 के साथ तो 2, 0 का 1 के साथ तो 0, 5 का 3 के साथ तो 15, 1 का 4 के साथ तो 4, 0 का 1 के साथ तो 0, 5 का 0 के साथ तो 0, -1 का 2 के साथ तो -2 और 2 का 1 के साथ तो 2 और 0 के 3 के साथ तो 0, फिर -1 का 4 के साथ तो -4, 2 का 1 के साथ तो 2 और 0 को 0 के साथ तो 0। तो यहां से आपको निकल के जो आ जाएगा 17 4 0 -2। तो ये आया है RHS। और LHS क्या था? 17 4 0 -2, 17 4 0 -2। तो ये LHS और RHS दोनों सेम आ रहा है, तो इसलिए हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। ये तो 4 का पहला था, उसी तरह से 4 का हम लोग दूसरा भी देखेंगे। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है 4 का दूसरा भी। A बराबर दे चुका है, B बराबर दिया है, तो हमको इसको प्रूफ करना, इसमें भी वही प्रूफ करना है। ए बी का डैश जो होगा वो B डैश और A डैश होगा। सेम उसी तरह का लॉजिक है। यहां से पहले चलो, चार का दूसरा है ये। सेम उसी पैटर्न पे इसको भी सॉल्व करेंगे। ए बी का डैश, LHS का वैल्यू निकालते हैं। LHS क्या है? ए बी का डैश, मतलब A और B को गुना करके इसका डैश निकालना है। तो A है आपको 1 4 0 5 6 7 और इधर हो जाएगा आपको 2 3 -1 1 0 -7। इस दोनों को गुना करके इसका डैश। तो नियम क्या कहता है? रो का गुना करेंगे कॉलम के साथ, 1 4 का गुना 2 1 के साथ, 1 का 2 के साथ तो 2, 4 का 1 के साथ तो 4।
अब इसका इधर के साथ तो 1 का 3 के साथ तो 3 और 4 को 0 के साथ तो 0, 1 का -1 के साथ तो -1, 4 का -7 के साथ तो -28। तो ये पहला रो का इस तीनों कॉलम के साथ हो गया है। अब इस दूसरा रो को इस तीनों कॉलम के साथ करेंगे, इसका अगर गुना करेंगे इसके साथ तो 0 का गुना 2 के साथ तो 0, 5 का 1 के साथ तो 5, फिर आगे बढ़ेंगे तो 0 के 3 के साथ तो 0, 5 का 0 के साथ तो 0, आगे बढ़ेंगे इसके साथ 0 का -1 के साथ तो 0 और 5 का -7 के साथ तो -35। तो इसका भी इस तीनों के साथ हो गया। अब इसका करेंगे, 6 7 है तो 6 का गुना ये 6 है, 6 का गुना 2 के साथ तो 12 और 7 का गुना 1 के साथ तो 7, इसका इसके साथ 6 का गुना 3 के साथ तो 18 और 7 का 0 के साथ तो 0, आगे इसके साथ 6 का -1 के साथ तो -6 और 7 का -7 के साथ तो -49, इसका डैश भी। तो सॉल्व करेंगे यहां से तो ये हो जाएगा 6 3 -29, 5 0 -35, यहाँ से 19 18 -55 और इसका डैश। इसका डैश करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 6 3 -29, 5 0 -35, 19 18 -55। ये आया है आपको LHS का वैल्यू। उसी तरह से हम RHS निकालते हैं। अगर RHS इतना भी आया, इतना ही आ गया तो कह देंगे LHS = RHS प्रूव्ड। RHS में आपको करना है B का डैश गुना A का डैश। B तो आपको यहाँ पे है, किधर गया है B, ये है B तो आपको 2 3 -1 1 0 -7, तो ये हो जाएगा आपको, इसको यहीं पे लिख चलो, चलो डायरेक्ट तुम नीचे ही चलो, फिर वहां पहुंचा देंगे। चलिए ये है B डैश चाहिए B डैश, तो B आपको है 2 3 -1, तो ये हो जाएगा 2 3 -1, डैश चाहिए 1 0 -7 और A डैश क्या हो जाएगा, A डैश 1 4 है तो ये 1 4 0 5 6 7, ये हो गया। इसको वहां पे पहुंचा दो फिर से। इस दोनों को गुना कर लेते हैं। 2 का गुना 1 के साथ तो 2, 1 का गुना 4 के साथ तो 4, 2 का 0 के साथ तो 0, 1 का 5 के साथ तो 5, 2 का 6 के साथ तो 12 और 1 का 7 के साथ तो 7, 3 का 1 के साथ तो 3, 0 का 4 के साथ तो 0, 3 का 0 के साथ तो 0 और 0 का 5 के साथ तो 0, 3 का 6 के साथ तो 18 और 0 को 7 के साथ तो 0, -1 का 1 के साथ तो -1, -7 का 4 के साथ तो -28, -1 का 0 के साथ तो 0, -7 का 5 के साथ तो -35, -1 का 6 के साथ तो -6, -7 का 7 के साथ तो -49। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा यहाँ से 6 5 19 3 0 18 और -29 -35 और -55। ये तो आया है RHS और LHS। LHS से क्या आया हुआ है, LHS आया है 6 5 19, 6 5 19 इसमें है, 3 0 18, 3 0 18 इसमें भी है, -29 -35 55, -29 -35 55, 55 होगा, ये 15 लिखा गया, ये 55 है, ठीक है। तो LHS से जो वैल्यू आया है वही देख रहे हैं, RHS से भी आया है, इसलिए हम कह सकते हैं LHS = RHS प्रूव्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 4 का दूसरा भी हो गया है, 4 का तीसरा पे आते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन सेम उसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर पहला था उसी तरह से सेम टू सेम, 4 1 0 1 -1 0 2 5 0, ये दोनों तो सेम ही क्वेश्चन है। 4 का पहला और 4 का तीसरा देखो, 4 का पहला 2 1 3 2 1 3, इसमें भी है 4 1 0 4 1 0, बी है 1 -1 0 2 5 0, सेम क्वेश्चन है। जो 4 का पहला है वही 4 का तीसरा भी है।
तो सॉल्व करना जरूरी नहीं है, जो पहला है सेम टू सेम वैसे ही तीसरा है। चौथा पे आइए तो चौथा इसका 3 माइनस 4 ए दिया हुआ है, ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, जैसे सेकंड क्वेश्चन है उसी तरह से है, लेकिन दोनों का मैट्रिक्स अलग अलग दिया हुआ है। ए बराबर दे दिया है, दिया है क्यों लिख रहे हैं, डायरेक्ट एलएचएस से लिख चलते हैं। एलएचएस क्या है, आपको ए और बी को गुना करेंगे उसका डैश, तो ए तो आपको है 3 माइनस 4 1 1 1 0, और बी है आपको 2 1 2 1 3 4, इस दोनों को गुना करने के बाद इसका डैश। तो गुना करेंगे यहां से तो क्या आने वाला है, रो का गुना कॉलम के साथ, 2 3 का 2 के साथ तो 6, माइनस 4 का 1 साथ तो माइनस 4, फिर इसका इसके साथ 3 का 1 के साथ तो 3, माइनस 4 का 3 के साथ तो माइनस 12, 6 माइनस 16। अब सेकेंड वाला करेंगे 1 का 2 के साथ, 1 का 1 के साथ तो 2 प्लस 1, 1 प्लस 3, 2 प्लस 4। ठीक है, तो सेकेंड रो का भी हो गया दोनों के साथ। अब थर्ड रो करेंगे 1 का 2 के साथ तो 2, 0 का 1 के साथ तो 0, 1 का 1 के साथ तो 1 और 0 को 3 के साथ तो 0, 1 का 2 के साथ तो 2 और 0 को 4 के साथ तो 0। यहां से निकल के आ जाएगा 6 में 4 जाएगा 2, माइनस 9 माइनस 10 3 4 6 2 1 2, ये आया है एलएचएस का वैल्यू। अब उसी तरह से हम आरएचएस का निकाल लेते हैं। आरएचएस है आपको बी डैश ए डैश, तो बी क्या हो जाएगा, यहां से ये है ए और ये है बी, तो बी हो जाएगा 2 1 2 1 3 4, 2 1 2 1 3 4, 2 1 2 1 3 4, ये तो हो गया बी डैश। उसी तरह से ए डैश आपको हो जाएगा, हाँ उसके बाद ये सिंप्लीफाई, ये गुना करने के बाद इसका ट्रांसपोज भी निकालना है, ट्रांसपोज तो किए नहीं थे, इसका ट्रांसपोज भी करना है, तो ट्रांसपोज कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपको 2 माइनस 9 माइनस 10 3 4 6 माइनस 10 3 4 6 और 2 1 2, ये ट्रांसपोज वाला ये होगा। तो एलएचएस ये है। आरएचएस में बी डैश ए डैश, तो ए डैश यहां से क्या हो जाएगा, ए डैश 8, तो ये है 3 माइनस 4 1 1 1 0, 3 माइनस 4 1 1 और क्या होगा, और 1 0, गुना करते हैं रो का गुना कॉलम के साथ, तो 6 माइनस 4 2 माइनस 1 2 माइनस 0 3 माइनस 12 1 प्लस 3 1 प्लस 0 6 माइनस 16 2 प्लस 4 2 प्लस 0, यहां से क्या आ जाएगा आपको 2 1 2 माइनस 9 4 1 माइनस 10 6 2, तो ये तो आपको हुआ आरएचएस। और एलएचएस एलएचएस क्या आया था, 2 3 2 2 1 2 इसमें आ गया है, माइनस 9 4 1 माइनस 9 4 1 10 6 2 10 6 2, यहां से आ रहा है 3, तो 3 यहां से कैसे आया है देख लेते हैं, 2 1 3, इसमें मिसिंग है ना ये वाला टर्म, ये वाला आया है सेकंड को फर्स्ट से किया है, तो 2 और 1 2 1 ठीक तो है। तो नीचे वाला आप देख लेते हैं, यहां से हो सकता है 3 के लिए ये वाला इसको इसके साथ, तो 2 को 1 के साथ तो 2 और 1 को 1 के साथ प्लस 1 होगा, गुड।
यहाँ से आपको हो जाएगा ये 3। तो ये देख रहे हैं LHS और RHS दोनों सेम है, इसलिए कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है आपको, अगला क्वेश्चन इसमें चलते हैं। 4 का ये तीसरा था, चौथा था, सॉरी 4 का चौथा भी हो गया है। अब 5 के ऊपर आते हैं। ए बराबर दे दिया है, बी बराबर दे दिया है, सी बराबर दे दिया है, तो बोला निम्नलिखित को सत्यापित करें। ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, ये सत्यापित करना है। सेकेंड को सत्यापित करना है, थर्ड को, फोर्थ। ये सारा क्वेश्चन जो है उसी तरह का है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर, तो पहला क्वेश्चन साबित करना है ए बी का डैश जो होगा वो ए डैश होगा, बी डैश होगा। ए भी दिया है, बी भी दिया है, तो LHS का भी वैल्यू निकाल लीजिए, RHS का भी निकाल लीजिए। पहला है LHS है, LHS आपको हो गया है ए प्लस बी का डैश, मतलब ए और बी को जोड़ने के बाद उसका डैश। तो ए तो आपको है 5 माइनस 1 6 7 प्लस बी क्या है आपको 2 1 3 4 2 1 3 4, इस दोनों को जोड़ने के बाद इसका डैश। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या आपको नजर आएगा, 5 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 7, माइनस 1 को 1 के साथ तो 0, 6 को 3 के साथ तो 9, 7 को 4 के साथ तो 11 और इसका डैश। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 7 0 9 11। तो ये हो गया ए प्लस बी LHS का वैल्यू। उसी तरह से हम RHS निकालते हैं। RHS आपको दिया है, RHS है एक डैश प्लस बी डैश। तो ए तो आपको वहां पर है, ए है आपको 5 माइनस 1 6 7, तो ये हो ए डैश हो जाएगा 5 माइनस 1 6 7 प्लस बी डैश। बी आपको है, बी है 2 1 3 4, तो ये हो जाएगा 2 1, इस तरह से 2 1 3 4 बी डैश। दोनों को जोड़िए तो 5 को 2 के साथ तो 7, 6 को 2 3 के साथ तो 9, माइनस 1 का 1 के साथ तो 0 और 7 को 4 के साथ तो 11। तो ये आया है RHS और LHS ये था। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, LHS और RHS दोनों का सेम आया है, इसलिए हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये तो हो गया 5 का पहला क्वेश्चन। उसी तरह से 5 का दूसरा कह रहा है, 5 का दूसरा, इसको नीचे लेके चलो, यहाँ क्या कर रहे हैं, नीचे ही लेके चला जाए। पांच का दूसरा है, दूसरा में बोल रहा है बी में 3 से गुना कीजिए और उसका ट्रांसपोज जो होगा 3b डैश होगा। तो इसमें भी LHS का वैल्यू निकाल लेते हैं और हम RHS का निकाल लेते हैं। तो LHS का अगर हम निकालते हैं इसमें, तो LHS क्या है 3b का डैश, मतलब आव्यूह b में हमको गुना करना है 3 से और तब उसका हमको क्या निकालना है, डैश। तो किसी अवयव में किसी संख्या से गुना करने के बाद जितना अवयव है सबके साथ गुना होता है, तो ये हो जाएगा 6 3 9 12 और इसका ट्रांसपोज, तो यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा 6 3 9 12। ये आया है LHS का वैल्यू। उसी तरह से हम RHS निकालते हैं। RHS जो है वो है 3 गुना A का डैश, सॉरी B का डैश में था, 3 गुना B का डैश। तो 3 B है क्या, B आपको है 2 1 3 4, तो B डैश हो जाएगा इस तरह से 2 1 3 4। यहां से देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 6 9 3 12। तो क्या देख रहे हैं, जो LHS से वैल्यू आया है वही तो इसमें भी आया है RHS में, इसलिए इसमें भी हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन। टोटल इसमें कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। तीसरा देखते हैं, तीसरा तो बहुत आसान है।
तीसरा क्वेश्चन इसी का। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है ए डैश का डैश बराबर होगा ये तो उस तरह से नहीं करेंगे, इसको इस तरह से करते हैं। ए डैश का डैश ये निकालते थे। ए आपको है क्या? ए है आपको 5 माइनस 1 6 7, इसका डैश का डैश। तो पहले इसका डैश निकालेंगे, ये हो जाएगा 5 माइनस 1 6 7, तब फिर उसका डैश। तो फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 माइनस 1 7। तो अब यहां से 2 बार डैश करने के बाद जो आया है वो क्या है? 5 माइनस 1 6 7। ए क्या है? 5 माइनस 1 6 7। तो इसको हम ए भी बोल सकते हैं। ये कहां से आया है? ए को 2 बार ट्रांसपोज करने से, इसलिए लिख सकते हैं ए डैश का डैश बराबर ए प्रूफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी का 4th नंबर देखते हैं। 4th में है ए और सी का गुना बराबर जो होगा सी डैश और ए डैश। जैसे क्वेश्चन इससे पहले 5 से पहले वाला क्वेश्चन था उसी तरह से ये भी है। तो पहले हम इसमें भी एलएचएस का वैल्यू निकालेंगे। तो एलएचएस का वैल्यू निकालने के लिए ए और सी को गुना करना पड़ेगा। 4th नंबर क्वेश्चन 5 का चौथा। तो एलएचएस क्या हो जाएगा आपको? यहां से एलएचएस हो जाएगा, एलएचएस होगा ए सी का डैश, मतलब ए और सी का गुना। तो ए है 5 माइनस 1 6 7 और सी जो है 1 3 माइनस 1 4, और इसको गुना करने के बाद इसका डैश। तो गुना करेंगे यहाँ से तो हमको मिल जाएगा 5 का 1 के साथ तो 5, माइनस 1 का 1 के साथ तो 1, 5 का 3 के साथ तो 15 और माइनस 1 का 4 के साथ तो माइनस 4, 6 का 1 के साथ तो 6, 7 का माइनस 1 के साथ तो माइनस 7, 6 का 3 के साथ तो 18 और 7 का 4 के साथ तो 28 और इसका डैश। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 6 11 माइनस 1 18 और 28 हो जाएगा आपको 46 और इसका डैश। तो यहाँ से मिल जाएगा 6 11 माइनस 1 46। ठीक है, तो ये आपको आया है क्या? एलएचएस का वैल्यू। उसी तरह से हम निकालते हैं आरएचएस। आरएचएस में है सी डैश गुना ए डैश। तो सी तो आपको यहाँ पे है आरएचएस में क्या? सी तो है 1 3 माइनस 1 4, तो सी डैश हो जाएगा 1 3 माइनस 1 4, 1 3 माइनस 1 4। और ए डैश क्या हो जाएगा? ए डैश जो यहाँ से हो जाएगा ए डैश 5 माइनस 1 6 7, 5 माइनस 1 6 7, 5 माइनस 1 6 7, दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ से 1 का गुना 5 के साथ तो 5, माइनस 1 का माइनस 1 के साथ तो 1, 1 का 6 के साथ तो 6, माइनस 1 का 7 के साथ तो माइनस 7, 3 का 5 के साथ तो 15, 4 को माइनस 1 के साथ तो माइनस 4, 3 का 6 के साथ तो 18, 4 का 7 के साथ तो 28। दोनों गुना करने के बाद जो हमको मिलेगा फाइनली वो 6 माइनस 1 11 और 46। तो 6 माइनस 1 11 46 ये आया है आरएचएस। एलएचएस में क्या आया है? 6 माइनस 1 11 46। दोनों सेम आया है तो हम कह सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन अब दिया है ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश। इसको भी लेके चलिए वहीं पर। एक ही टाइप का क्वेश्चन इसमें भर दिया है। 5 नंबर है ये। एलएचएस से चलते हैं हम। बोला ए बी का डैश, तो ए और बी का डैश। तो ए तो यहाँ पे है 5 माइनस 1 6 7 और बी जो है आपको वो है 2 1 3 4। इस दोनों को गुना करने के बाद इसका डैश। तो दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा? 5 को 2 के साथ तो 10, माइनस 1 का 3 के साथ तो माइनस 3, 5 का 1 के साथ तो 5 और माइनस 1 का 4 के साथ तो माइनस 4, 6 का 2 के साथ तो 12, 7 को 3 के साथ तो 21, 12 और 21। इसमें करेंगे तो 6
और 7 को 4 के साथ करेंगे तो 28 और इसका ट्रांसपोज। तो यहाँ से आपको वैल्यू जो आ जाएगा 7, 1, 33 और 34 और इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज आपको निकल के आ जाएगा 7, 1, 33, 34। तो ये तो आया है आपको LHS। उसी तरह से हम RHS निकाल लेते हैं इसमें। तो RHS जो मिलेगा यहाँ से, RHS क्या है? RHS आपको B डैश A डैश होगा, B डैश A डैश, यस, B डैश A डैश। तो B डैश यहाँ से क्या है? B डैश आपको है 2 1 3 4, तो 2 1 3 4 और A डैश आपको हो जाएगा 5 - 1 6 7, 5 - 1 6 7, 5 - 1 6 7, 5 - 1 6 7। दोनों को गुना कीजिए। तो यहाँ से 2 का होगा 5 के साथ तो ये हो जाएगा 10 और 3 का हो जाएगा -1 के साथ तो -3, 2 का 6 के साथ तो 12, 3 का 7 के साथ तो 21, 1 का 5 के साथ तो 5 - 4, 4 का -1 के साथ तो -4, 1 का 6 के साथ तो 6 और 4 को 7 के साथ तो 28। तो यहाँ से मिलने वाला है आपको 7, 33, 1 और 34। क्या देखिए तो LHS से भी यही वैल्यू आया था 7, 33, 1, 34, 7, 33, 1, 34 यही आया हुआ है। तो हम कह सकते हैं इसीलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो ये तो आपको हो गया 5 का सारा क्वेश्चन में भी हो गया है। यस, 5 का सारा क्वेश्चन हो गया है। हाँ, अब आते हैं हम लोग 6ठा नंबर पे। टाइम कितना हुआ है सर? 1 घंटा हो गया होगा। बस 1 घंटा से ज्यादा नहीं लेंगे। 6ठा का 2 क्वेश्चन है। 6ठा का पहला क्वेश्चन है, A बराबर दे दिया है, 2 क्वेश्चन है 6 में, तो साबित करना है A डैश A बराबर जो होता है I2 होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 6ठा का। दोनों क्वेश्चन उठा के लेके चलते हैं, दोनों को हम सॉल्व करेंगे। दोनों तो सेम ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को नहीं अलग अलग टाइप के दिया, अलग अलग है नहीं, एक ही टाइप का क्वेश्चन है। चलिए 6ठा का पहला को सॉल्व करते। बोल रहा है कि A बराबर दे दिया है, यहां से दिया है A बराबर दिया है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा दिया है। तो बोला है A डैश गुना A बराबर जो है साबित कीजिए I2 होगा। तो बताइए यहाँ से A डैश क्या हो जाएगा? A बराबर यह है तो A डैश हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ये हुआ A डैश। हमको A डैश गुना A बराबर I2 साबित करना है, तो हम A डैश गुना A लेते हैं, मतलब A डैश को और A का हम क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो A डैश जो है यहाँ से हो जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ये A डैश हुआ, और गुना A, तो A में आपको हो जाएगा cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। इस दोनों को यदि हम गुना करते हैं तो cos अल्फा का गुना cos अल्फा से तो cos स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा का गुना माइनस साइन अल्फा के साथ तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। cos अल्फा का गुना साइन अल्फा के साथ तो ये हो जाएगा आपको cos अल्फा गुना साइन अल्फा। अब माइनस साइन अल्फा का गुना प्लस cos अल्फा के साथ, इसका गुना हो जाएगा इसके साथ, तो माइनस साइन अल्फा गुना cos अल्फा, प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा गुना
कॉस अल्फा। ये तो पहला रो का हो गया है दोनों के साथ, दोनों कॉलम के साथ। अब दूसरा रो का हम करेंगे, तो पहला कॉलम के साथ करेंगे तो साइन अल्फा का गुना कॉस अल्फा के साथ, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा प्लस में है, इसको माइनस में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब इसका इसके साथ होगा तो साइन अल्फा का गुना साइन अल्फा के साथ, तो साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस अल्फा का प्लस 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 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहां से हम देखते हैं कि यहां से हमको मिला क्या, ये कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या होता है 1। और यहाँ पे ये कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा दोनों तो एक ही चीज है, दोनों तो कैंसिल हो जाएगा और इसका वैल्यू होगा 0। उसी तरह से साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये दोनों वैल्यू तो सेम ही है, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो इसका वैल्यू 0। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब यहां से देखते हैं ये कौन सा आव्यूह है, ये तो इकाई आव्यूह हो गया, और इसको हम क्या कह सकते हैं, इकाई आव्यूह को आई से सूचित किया जाता है। और ये है 2/2 कोटि का, तो इसको हम I2 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया है, a डैश गुना a बराबर जो आ गया है अपना I2 हो गया। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो पहला क्वेश्चन तो इसका हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन सेम उसी तरह से है, सेम टू सेम उसी तरह से है। तो सेकेंड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन में भी वही है, a डैश गुना a बराबर आई। सेकेंड क्वेश्चन इसका, तो a डैश गुना a बराबर आई, तो डायरेक्ट a दल्ले है, a तो ये है साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो हम a डैश गुना a का मान निकालते हैं। तो a डैश यहाँ से हो जाएगा, a अगर ये है तो a डैश हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये तो हुआ आपको a डैश गुना a, तो a तो आपको हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। दोनों को गुना करेंगे तो यहां से हमको निकल के आ जाएगा साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस गुना माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। इधर होगा साइन अल्फा का गुना कॉस अल्फा के साथ, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, और माइनस कॉस अल्फा का साइन अल्फा के साथ, तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। आगे देखो कॉस अल्फा का साइन अल्फा के साथ, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, प्लस साइन अल्फा का माइनस के साथ, तो प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इधर से कॉस अल्फा का कॉस अल्फा के साथ, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा का साइन अल्फा के साथ, तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहां से क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू तो 1। ये दोनों सेम चीज है, कैंसिल 0, ये भी 0 और ये भी 1। ये भी तो क्या है, ये भी तो आपको आई है, और ये 2/2 कोटि का है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, I2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, a डैश a इक्वल टू I2, इस केस में भी आ गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। छठा हो गया। अब सतवां देखिए, x और y ज्ञात कीजिए यदि आव्यूह इतना, ये जो है शर्त a डैश a बराबर I3 को संतुष्ट करता है। देखो यहां से बहुत आसान क्वेश्चन है, x और y का मान निकालना है। उठा के लिए चलते हैं। बोल रहा है a बराबर दिया हो, ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि a डैश यहां से दिया है a डैश बराबर a डैश गुना a बराबर I3।
तो बोल रहा है x और y का मान ज्ञात करें। I3 मतलब 3 कोटि का इकाई। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किसी एक रिलेशन से आगे बढ़िए। पहले हम इसी दोनों से आगे बढ़ते हैं। a डैश गुना a डैश बराबर I3। इस दोनों से आगे बढ़ जाइए या इस दोनों से आगे बढ़ जाइए। तो हम इसी से बढ़ते हैं। a डैश बराबर I3। तो a तो यहाँ पे क्या है? a तो यह है। a है आपको 1/3 1 2 2 2 1 - 2 x 2 y। ये तो हुआ a। a डैश चाहिए तो इसी का डैश। तो डैश के कारण ये जो बाहर में है वो तो 1/3 ही रहेगा। डैश के कारण ये हो जाएगा 1 2 2 2 1 -2 और x 2 y बराबर क्या है? I3। I3 मतलब 3 कोटि का इकाई आव्यूह। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है। तो यहां से देखिए पहले ये तो 1/3 और ये 1/3। ये तो दोनों गुना होकर के यहाँ पे आ जाएगा 1/9। अब गुना करेंगे इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ। तो रो का गुना हो जाएगा कॉलम के साथ। तो 1 का गुना 1 के साथ तो 1, 2 का गुना 2 के साथ तो 4 और 2 का गुना 2 के साथ तो 4। उसके बाद इसका करेंगे इसके साथ। तो 1 का गुना 2 के साथ तो 2, 2 का गुना 1 के साथ तो 2 और 2 का गुना -2 के साथ तो -4। अब इधर से 1 का गुना x के साथ तो x, 2 का गुना 2 के साथ तो 4 और 2 का गुना y के साथ तो 2y। ये तो पहला रो का हो गया इस तीनों कॉलम के साथ। उसी तरह से दूसरा रो को करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 2 -4। आगे करेंगे तो 2 2 दूना 4 + 1 ये +4 -2 गुना -2 +4। आगे करेंगे तो 2x + 2 -2 को y के साथ तो -2y। अब इसका इसके साथ करें। 1 का x के साथ तो x, 2 का 2 के साथ तो 4 प्लस y को 2 के साथ तो 2y। इधर से इसका इसके साथ तो x का गुना करेंगे 2 के साथ तो 2x, 2 का 1 के साथ तो 2 और y का -2 के साथ तो -2y। इधर से x का x के साथ तो x², 2 का 2 के साथ तो 4 और y को y के साथ तो y²। इधर क्या हो जाएगा आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सॉल्व करने के बाद क्या निकल के आ जाएगा? इधर 1/9, इधर हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा x + 4 + 2y। ये 0, ये 9, ये हो जाएगा 2x + 2 - 2y। ये हो जाएगा x + 4 + 2y। ये हो जाएगा 2x + 2 - 2y और ये हो जाएगा x² + 4 + y² बराबर। अच्छा, यहां से ये 1/9 है। ठीक है। 1/9 को इस 9 को इधर ही लेके चल जाते हैं, नहीं तो इसमें ले जाएंगे तो सबके साथ गुना करना पड़ेगा। रहने दीजिए इधर। यहां से 1 0 0 0 1 0, नहीं तो रहने दीजिए इसे 0 0 1। ठीक है। अभी 1/9 जो है इस तीनों सभी अवयव के साथ गुना हो जाएगा। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं 1/9 इसके साथ होगा तो 1, 1/9 0 के साथ होगा तो 0, 1/9 इसके साथ होगा तो x + 4 + 2y/9, इसके साथ 0, इसके साथ 1 और इसके साथ जो होगा तो ये हो जाएगा 2x + 2 - 2y/9। इसके साथ होगा
तो x प्लस 4 प्लस 2y बट्टा 9, इसके साथ होगा तो 2x प्लस 2 माइनस 2y बट्टा 9, और इसके साथ होगा तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस y स्क्वायर बट्टा 9 बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमको चाहिए x और y का मान, x और y का मान चाहिए, तो x और y का मान चाहिए तो कोई बात नहीं है, बहुत आसानी से आ जाएगा। दो समीकरण हम ले आते हैं। एक क्या, इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0 के इक्वल। तो यहां से आ जाएगा आपको x प्लस 4 प्लस 2y बराबर 0, या यहां से ये भी लिख सकते हैं x प्लस 2y, इस 4 को इधर ले आते हैं तो -4, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। उसी तरह से इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, इसको भी 0 के बराबर लिख सकते हैं। हाँ, बट्टा में 9 भी था, तो 9 इधर जाएगा तो वो तो 0 के साथ खत्म ही ना हो जाएगा। उसके बाद ये भी है 2x प्लस 2 माइनस 2y बट्टा 9, ये भी क्या आएगा 0। इसमें से भी 9 इधर जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 2y बराबर 0। यहाँ से 2x माइनस 2y, ये 2 इधर आ जाएगा तो -2, 2 इसमें से कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, नहीं तो ऐसे ही रहने जी, आसानी से आ जाएगा आंसर। इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ेंगे सेकेंड से, तो x और 2x, ये हो जाएगा 3x, और 2y और -2y ये तो खत्म हो जाएगा, -4 और -2 इधर हो जाएगा -6, तो x का वैल्यू हो जाएगा -6 बट्टा 3 मतलब -2। तो x का मान आ गया -2। अब इस मान को या तो समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए या तो समीकरण सेकेंड में। अगर समीकरण सेकेंड में फर्स्ट में रखते हैं तो x है -2, तो ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड से लिख देते हैं, समीकरण सेकेंड से x के जगह पर रख देते हैं हम क्या, x के जगह पर रख देते हैं -2 प्लस 2y -2 प्लस 2y बराबर -4, -2y उधर चला जाएगा तो 2y बराबर हो जाएगा -4 प्लस 2, वो हो जाएगा -2, तो 2y बराबर -2, तो y बराबर हो जाएगा -2 बट्टा 2 मतलब -1। तो y का मान क्या आ गया आपको -1। तो x का मान -2, ये भी आंसर आपका होगा, और y का मान -1, ये भी आपका क्या होगा आंसर होगा। ये 7 नंबर हो गया है। अगला क्वेश्चन इसमें है a बराबर दे दिया है, तो 1/2 a प्लस a डैश फाइंड करने के लिए बोला है 1/2 a माइनस a डैश। ये बहुत आसान क्वेश्चन है 8 का, इसको भी देख ही लेते हैं। वैल्यू सिर्फ निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 2 क्वेश्चन इसमें है। पहला हमको क्या निकालना है, 1/2 a प्लस a डैश। तो 1/2 ले लीजिए। a क्या है आपको, a तो है 0a b माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0, ये तो हुआ a। अब इसी का डैश चाहिए, प्लस 0a b डैश कर रहे हैं माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0, ये हो गया a और ये हो गया a डैश। दोनों को जोड़ते हैं तो 0 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 0, a का माइनस a के साथ जोड़ेंगे तो 0, b को माइनस b के साथ तो 0, माइनस a का एक साथ तो 0, 0 को 0 के साथ तो 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। इसमें अगर गुना होगा सबके साथ तो ये 0 ही हो जाएगा। ये 0 0 0 0 0 0
0 0 0, मतलब ये आ जाएगा, शून्य अवयव आ जाएगा बराबर 0, यही आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपको 1/2 a प्लस a डैश। उसी तरह से हमको 1/2 a माइनस a डैश निकाल लेना है, तो 1/2 तथा सेकेंड क्वेश्चन है 1/2 a माइनस a डैश। तो 1/2 a क्या है आपको इसमें क्वेश्चन ले आते हैं यहाँ पे, ये है आपको 1/2 भी है 0a b माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0 प्लस माइनस a डैश। तो a डैश यहां से आ जाएगा आपको 0a b माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0। ठीक है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 1/2, 0 में से 0 जाएगा तो 0, a में से माइनस a जाएगा तो ये 2a हो जाएगा, b में से माइनस b जाएगा तो ये 2b हो जाएगा, माइनस a में से a जाएगा तो माइनस 2a हो जाएगा, 0 में से 0, c में से माइनस c जाएगा तो 2c, माइनस b में से b जाएगा तो माइनस 2b, और माइनस c में से माइनस c जाएगा तो माइनस 2c, और 0 में से 0 जाएगा तो 0। 1/2 अंदर जाएगा तो सबके साथ गुना हो जाएगा, तो गुना होगा तो ये आपको हो जाएगा 0, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा माइनस a, ये 0, ये c, ये माइनस b माइनस c 0, यही आया है। ये तो आपको शायद ये था ना, हाँ 1/2 a माइनस a, इसी को यहीं पे आंसर लिख सकते हैं, या तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही तो आपको a भी है, a नहीं है, हाँ यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इसको आप ए भी कह सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इसके आगे जो भी क्वेश्चन है, 8 से आगे जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक टाटा बाय बाय।